दोस्तों नमस्कार। आज विश्व में जहां हर तरफ अशांत हिंसा और युद्ध का बोलबाला है, बांग्लादेश में हिंसात्मक प्रदर्शन से तख्ता पलट ने लोकतांत्रिक आस्थाओं को हिला कर रख दिया है। भारत वैसे भी अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। चीन, पाकिस्तान आज़ादी के बाद से हमारे परंपरागत शत्रु बने हुए हैं। अब इसके बाद बांग्लादेश ने भी भारत विरोधी ताकतों ने कब्जा कर भारत को भी अंदरूनी तथा बाहरी सुरक्षा के लिए चेतावनी स्वरूप एक संकेत दिया है। निस्संदेह भारत को भी अपने अंदरूनी तथा बाहरी संकट से निश्चित तौर पर जूझना होगा। भारत को अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध तथा इजराइल हमास युद्ध ने भी वैश्विक अशांति फैलाकर विश्व युद्ध की संभावनाओं को द्विगुणित किया है। पूरे विश्व में भारत जैसे निर्गुण और शांति दूत की तरह आचरण करने वाले देश की मध्यस्थता करने के लिए इतनी महती आवश्यकता है कि भारत की सकारात्मक विदेश नीति और गुटनिरपेक्ष छवि पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण तथा आदर्श की तरह सामने आई है। इसी रफ्तार से भारत यदि अपनी आंतरिक क्षमता, आर्थिक नीति तथा विदेशी संबंधों को गति देती है, जिसमें कतई संदेह नहीं है कि भारत आने वाले समय में आर्थिक, सामरिक और वैश्विक शांति का नेतृत्व करेगा। इसके फलस्वरूप उसे शांति महाशक्ति के रूप में पूरा विश्व स्वीकार करेगा। पिछले कुछ वर्षों की कोविड-19 महामारी के दौरान पूरा विश्व अशांत एवं तनावग्रस्त था। इसके तुरंत बाद तालिबान अफगान युद्ध में विश्व युद्ध की आशंका मंडराने लगी थी। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल फिलिस्तीन वार ने पूरा विश्व चिंता तथा तनाव के मध्य जीने लगा था। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन लगभग तबाही के कगार पर बैठा है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पुनः 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनने एवं पूर्व में परमाणु बमों का इस्तेमाल करने की घोषणा ने आग में घी डालने का काम किया है। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध की विभीषिका के बादल मंडराने लगे हैं। विश्व के अनेक देश, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, साउथ अफ्रीका और अन्य यूरोपीय देश भारत और रूस के कई वर्षों से निरंतर घनिष्ठ संबंधों के आधार पर भारत और भारत के प्रधानमंत्री से यह आशा लगाए बैठे हैं कि वह रूस और यूक्रेन युद्ध पर मध्यस्थता कर युद्ध में विराम लगाने का प्रयास करेंगे। विगत दिनों समरकंद में अंतर्राष्ट्रीय बैठक में मोदी ने एक एक करके वैश्विक नेताओं से मुलाकात कर पुतिन तथा जेलेंस्की से युद्ध विराम की अपील भी की। ऐसे में भारत गुटनिरपेक्षता एवं वैश्विक शांति तथा वसुधैव कुटुंबकम जैसे भारतीय दर्शन अत्यंत समीचीन एवं प्रासंगिक हो गया है। वर्तमान वैश्विक त्रासदी एवं वैश्विक अशांति के दौर में एक दूसरे की सहायता करना एवं एक दूसरे के मंतव्य संवेदना को समझने की बड़ी आवश्यकता है। रूस और यूक्रेन युद्ध का रुकना अब शांति बहाली के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश ने लगभग 40 देशों को कोविड-19 के महामारी के दौरान कई तरह से मदद भी की। हालांकि भारत में महामारी के दौरान यूरोपीय देशों तथा अन्य देशों ने भी अपना परिवार मानकर खुले दिल से संक्रमण से लड़ने के लिए आर्थिक एवं चिकित्सकीय सहायता प्रदान की थी। भारत की विदेश नीति में वसुधैव कुटुंबकम, वैश्विक शांति की नीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की गई है। भारत की विश्व के कई देशों को की गई सहायता भारत की नीति वसुधैव कुटुंबकम को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करती है। भारत के प्रधानमंत्री ने सदैव अपनी अभिव्यक्ति में भी यह स्पष्ट रूप से जताया है कि भारत पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। यही वसुधैव कुटुंबकम है एवं इसकी शांति और सुरक्षा की चिंता करते हुए अपनी विदेश नीति बनाता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होने के कारण ही प्राचीन समय से अब तक भारत में हर जात धर्म के लोगों को शरण दी गई है, उन्हें अपनाया भी गया है। फिर चाहे वह मुगल हो या अंग्रेजी क्यों ना हो, भारत ने सभी को एक परिवार मानकर व्यवहार किया है। पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिकीकरण का युग प्रारंभ हुआ
और अलग अलग देशों ने अपने अपने उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए और तब वसुधैव कुटुंबकम की भावना को क्षति पहुंची। तब राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। राष्ट्रवाद एक राष्ट्र तक ही सीमित होकर रह गया। आज पूरा विश्व अलग समूहों में बढ़ चुका है और अपने लाभ और उद्देश्य के प्रति सजग और अलर्ट सभी देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख विकासवान देश इस भावना से कार्य करने पर प्रगति पर हैं, पर कुछ देश जो वैश्विक अशांति के लिए खतरा बने हुए हैं, सब दूसरों से अलग थलग पड़ गए हैं। यह बात सर्वविदित है कि विश्व के देशों को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से एकजुट होकर विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि विकास का मार्ग एकजुटता से ही होकर प्रशस्त होता है। अभी इस दिशा में बहुत काम करना शेष भी है। जिस दिन विश्व के देश आपस में कटुता, वैमनस्यता और मतभेद को बुलाकर एक धरातल पर आ जाएंगे, उस दिन वसुधैव कुटुंबकम की भावना सद्भावना संपूर्ण आकार ले लेगी। इसी भावना के साथ भारत देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाए जाने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। यदि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का 66वां सदस्य बनता है तो यह भारतीय गणतंत्र की बड़ी सफलता होगी। भारत के ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भारत ने अपने वैश्विक विदेश नीति के तहत एक प्रमुख नीति बनाकर विश्व में शांति तथा विकास की बात हमेशा दोहराई है। आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि भारत देश की बात विश्व के देश बड़ी शांति और पूरे ध्यान से सुनते हैं। कई देशों ने अब अमल भी करना शुरू कर दिया है। यह भारतीय कूटनीति की सफलता भी है। वसुधैव कुटुंबकम जियो और जीने दो तथा वैश्विक शांति के मार्ग पर भारत चलकर वैश्विक गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। यह भारत का अमोघ अस्त्र साबित होगा, जिसे विश्व में शांति, सौहार्द और विकास स्थापित होने की संभावना बलवती करती है। वसुधैव कुटुंबकम एक नारा ही नहीं बल्कि एक तरह से व्यापक समूह का मार्ग प्रशस्त करता है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।